कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए शहर भर में पाबंदी लगाई गई है और उन पाबंदियों का पालन कराने का जिम्मा है पुलिस वालों का। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, इसलिए पुलिस वाले खुद तो इस तरह से ड्यूटी पर लगे हुए हैं, लेकिन अब इन्होंने साथ में इस तरह के पुलिस मित्र की एक फौज तैयार की है, जो मुंबई में पूरे 8000 ऐसे स्पेशल अफसर के तौर पर जिनको यहाँ पर तैनात किया गया है, नियुक्त किया गया है। ये वो लोग हैं जो कि अब मुंबई पुलिस का हाथ बटा रहे हैं कोरोना के संक्रमण काल के दौरान जो पाबंदियां लगी हैं उन्हें लागू करने में, जैसे उसमें अलग अलग जो काम हो सकते हैं। इन्हें इस तरह सा एक आई कार्ड भी दिया गया है, यानी नियुक्ति पत्र एक तरह से हम कह सकते हैं। हालांकि ये अस्थायी है, कुछ काल मर्यादित काल तक के लिए दिया गया है और इनका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे किया जाएगा। यहाँ पर फिलहाल हम देख रहे हैं कांदीवली में समझाया जा रहा है इन सभी को कि इनका काम क्या है, इन्हें क्या करना है, कैसे लोगों से बातें करनी है और कैसे इस कोरोना संक्रमण काल में इनकी मदद हो पाए, ऐसा इनका इस्तेमाल हो सके, यहाँ पर ये किया गया है। और ये कांदीवली पुलिस के पीआई हैं विजय कांदड़गांवकर, जो कि पूरा इनको समझा रहे हैं। अब इनको सभी को इनको काम समझा दिया गया है। अब ये लोग फिलहाल यहाँ से चले गए हैं, कुछ यहाँ पर नाकाबंदी में सहयोग करेंगे, कुछ को जो और काम दिया गया है उस तरह से वो काम करेंगे। सर, हम ये जानना चाहेंगे, ये जो अफसरों स्पेशल अफसर जो पुलिस मित्र एक तरह से बनाए गए हैं, इनकी किस तरह से मदद आप लोग ले रहे हैं, इसके पीछे की संकल्पना क्या है, थोड़े में अगर बता पाएं। सर, ऐसे है कि माननीय पुलिस आयुक्त श्री नगराले सर तथा लॉ एंड ऑर्डर सर श्री विश्वास नांगरे पाटिल सर, इन्होंने संकल्पना लाई थी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति की जाए। तो उस तरह से हम लोग ने ये पुलिस मित्र की टीम हम लोग ने तैयार की है। तो ये पुलिस मित्र हमको नाकाबंदी के दौरान हमारी मदद करते हैं। साथ ही साथ अभी आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जो कोरोना आया, वो कोरोना का प्रादुर्भाव थोड़ा कम था, मगर अभी का जो स्टेज आया है उसने बहुत सारे लोग बाधित हुए हैं। पुलिस भी हमारे लोगों ने जान हमारी गवाई है। पुलिस फोर्स के जो हमारे 50 की उम्र के लोग जो है उनको भी ड्यूटी का हावर्स कम कर दिया है। तो उस टाइम पे पुलिस की जो संख्या बल काम कर रही है उसके ऊपर प्रेशर नहीं बोला तो आ ही रहा था। तो उस टाइम पे मुंबई महाराष्ट्र पुलिस कायदा के अनुसार ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति माननीय पुलिस कमिश्नर साहब ने एक स्पेशल ऑर्डर करके निकाली है। उसके तरह ये भी पुलिस मित्र हम लोग ने बना है, वो पुलिस की मदद कर रहे हैं। तो इनसे अब काम क्या लेते हैं, क्या समझा रहे थे आप अभी? सर, अभी उनको काम के पहले हम यहाँ पर बोला कि उनका रोल क्या है, यहाँ पर जो जाने वाले लोग हैं उनको किस तरह से चेक करना है, किसी भी व्यक्ति को तकलीफ ना हो इस तरह से उसका चेकिंग। अगर कोई बिना वजह रास्ते पे घूम रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई के लिए हमारे पास लेके आते हैं। फिर हम उसके ऊपर 188 जो हमारा सेक्शन है, वो सेक्शन के तहत हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो इनसे सिर्फ नाकाबंदी के दौरान ही काम लेते हैं कि और भी काम दिए गए इन्हें? नहीं सर, इनके अलावा वही इनसे और भी हम लोग काम कराते हैं। अगर आपने देखा होगा कि दिस ईयर बहुत सारे बिल्डिंग के अंदर जो 10 से ज़्यादा लोग बिल्डिंग के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको म्यूनसिपाल्टी ने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है। तो हर एक बिल्डिंग के अंदर तो हम पुलिस नियुक्त कर नहीं सकते हैं, तो 2-2, 3-3 बिल्डिंग के अंदर एक पुलिस और उसके साथ में ये पुलिस स्पेशल पुलिस के जो ये हम लोग ने नियुक्त किए वो लोगों को हम नियुक्त करते हैं। उनके तरफ से जो लोग कोरोना पॉजिटिव घर में रह रहे हैं उनको दवा, फ्रूट, फल, सब्जी, दूध जो भी मांगता है वो उनको फ़ोन नंबर देके शेयर करते हैं। वो हमको फ़ोन करते हैं, फिर हमारे जो ये स्टाफ है, हमारा पुलिस वाला स्टाफ, इनके साथ रह के उनको मदद करता है। साथ ही साथ अंदर से बाहर कोई जा न सके, इसलिए भी उनके ऊपर एक अंकुश वहाँ पर हम लोग उनको लगा के रखे हुए हैं। ये लोग का चयन कैसे हुआ है? ये लोग कौन है? अभी कुछ काम करते रहे होंगे कहीं पे, या कुछ इन्हें मानधन भी दिया जाता है, कैसे? सर, ये जो आप देखे होंगे यंग जनरेशन की टीम है। ये यंग जनरेशन टीम हम लोग ने हायर की है, बोला तो इनको हम लोग नियुक्त किया है। इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं किसी का भी। चेक करते हैं आप? तो हम लोग चेक करते हैं। साथ ही साथ ये लोग विलिंगली काम करने के लिए तैयार है। विलिंगली काम करते वक्त इनको कोई भी मानधन नहीं दिया जाता है। अगर आपने देखा होगा कि होमगार्ड अगर हमारे साथ काम करते हैं तो होमगार्ड को भी शासन एक स्पेसिफिक स्टाइपेंड देती है, पगार देती है। मगर ये लोग अपना कीमती वक्त और एक पुलिस को मदद करने की सद्भावना और खुद विलिंगली वो लोग काम करने के तैयार है, इसलिए वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और ये इस ओहदे का दुरुपयोग नहीं करते, इसका भी आप लोग ख्याल रखते हैं? बराबर, इनको कोई भी ऐसा ये भाई कार्ड जो दिया उसका कोई भी दुरुपयोग, इसके बारे में उनको इत्तला भी कर दिए। और आपने देखा होगा कि बहुत सिंसियरिटी लोग काम कर रहे हैं। ये ज़्यादातर कॉलेज में पढ़े हुए लड़के हैं, तो
तो उनको भी कॉलेज का भी ज्ञान है, लॉ का भी ज्ञान है, और उसका बार बार उनको जब भी हम यहाँ पर नियुक्त के पहले उनको उनका काम का जो रेपो है हम लोग को समझाते हैं उनको। ये यहाँ पर जैसे हैं, देखिए नाकाबंदी है, ये बच्चे हैं जो कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं नाकाबंदी में, अब ये पूछताछ कर रहे हैं। आपके पास चिट्ठी है क्या कोई? मैं लेके आ रहा हूँ, बोलो घर से बाहर लेके आप ऐसे बाहर नहीं निकल सकते। नहीं, अरे मैं निकलता भी नहीं सर, मुझे मालूम है, मैं भी व्यापारी आदमी, मुझे मालूम है। आपके पास चिट्ठी खाली पापा रहेगा का पंप था ना, इसके लिए मैं भागा, इसके लिए लेने के लिए। ज़्यादा इमरजेंसी है तो वही इसके लिए बोल रहा हूँ। चिट्ठी लेके आओ, चिट्ठी लेके आएंगे तो ये हमने देखा कि किस तरह से उनको समझा रहे हैं, अगर इमरजेंसी है तो उन्हें रोक रहे हैं। आप लोग क्या जांचते हैं, क्या पूछते हैं उनसे? तो ऐसा है कि हर सिटीज़न के पास कोई अपना जो काम है उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन हो, अपना काम का आईडी कार्ड हो, वो वैलिड प्रूफ दिखाना पड़ता है। वो नहीं रहेगा तो उनके ऊपर कार्यवाही हो सकता है। और जैसे कि एसेंशियल का जो टाइम है सुबह 7 से 11, तो वही टाइम में निकले। अगर कोई सिटीजन 11 बजे के बाद रास्ते पे आता है और उसके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट अपना ये वो दे सकते हैं, कार्यवाही होगी। क्या नाम आपका? माधव आचार्य। माधव, क्या करते हो, पहले क्या करते रहे हो? मैं स्टूडेंट है, अब ये स्टूडेंट है। अब जैसे कि 1 साल से कॉलेज वगैरह सब बंद है, यहाँ पे घर पे बैठ के हम टाइम पास करें, उससे अपनी इच्छा से आए यहाँ? हाँ। और मैं पता चला विजय कांदलगांवकर सर है, तो उसके हम लोग को पता चला कि ये पुलिस मित्र का ऐसा चल रहा है। तो हमारे जो सीनियर है विकी जायसवाल, हमने उनको अप्रोच किया करके फिर हमने सर से बात की और सबने हमको अथॉरिटी दी कि आप हमसे हमारे साथ मिलके काम करें। तो ये हैं पुलिस स्पेशल पुलिस ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति हुई है। अभी सबका अपना है, देखिए सबको अलग अलग काम दिया गया है, समझाया गया है। अभी फ़िलहाल ये नाकाबंदी पर हैं कि नाकाबंदी में देख रहे हैं कि कोई गलत आदमी कम से कम यहाँ से न जाए, जो इसको बहुत ज़रूरी है वही यहाँ से बाहर जाए, वरना जो काम से नहीं है उसको बुलाना, उनसे पूछताछ करना, उनके ऊपर अगर ज़रूरत हुई तो उनके पुलिस वालों के पास ले जाकर उनके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो कार्रवाई कराने की भी होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा ये पुलिस ऑफिसर बच्चे हैं जो कि इस तरह से पुलिस के काम में मदद कर रहे हैं। आप लोग जब यहाँ पे इस तरह से करते हैं तो कभी कभी लगता है कि ये कोई लोग पूछते होंगे आपको ना, ऐसा कुछ होता है? हम लोग को पूछते हैं आप कौन हो, तो हम लोग बताते हैं कि यहाँ पे पुलिस मित्र है, कांदीवली पुलिस स्टेशन से सर ने हम लोग को बुलाया है उनकी हेल्प करने के लिए। हमें यहाँ पे सेवा करते हैं सर की मदद की तरफ से। तो हम लोग आते जाते गाड़ियों को पूछताछ करते रहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। विदाउट रीज़न कोई जाता है तो सर उनका जो भी है नोटिस वगैरह बना के लॉकडाउन के बाद उनकी गाड़ी देते हैं। उसमें अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखते हैं? कोरोना है तो संक्रमण है तो सबका खतरा बना रहता है, तो आप लोग अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखते हैं? हाँ, सर ने हम लोग को सेफ्टी के बारे में बता के रखा है कि कोई भी गाड़ी जब हम लोग रुकाते हैं तो थोड़ा सा दूर डिस्टेंस से ही बात करने को, और सैनिटाइज वगैरह करके ही हम लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं। हम लोग को पर्सनल सैनिटाइज यूज़ करने भी दिया है कि अगर बार बार किसी का आईडी कार्ड वगैरह चेक करते तो अपना हाथ भी सैनिटाइज करते रहे, और 2 मास्क लगा के रखने बोला है। तो एक तरफ जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन भी करवाना है, साथ में अपनी सेफ्टी भी रखनी है, ये भी इन सब की बताई गई है। फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनका इस्तेमाल कांदीवली पश्चिम में हम MG रोड पर हैं, नाकाबंदी में किया जा रहा है, लेकिन दूसरा भी इनके इस्तेमाल है कि ये जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर भी इन्हें अपॉइंट किया जाता है, तैनात किया जाता है, जहाँ पर ये वहाँ पर जो भी घर में क्वारंटीन है उनकी कुछ मदद है तो मदद भी करते हैं, और साथ ही बस्तियों में कोई बाहर न निकले वो भी काम करते हैं। अब हम आ गए हैं कंटेनमेंट एरिया में, यानी कि ऐसी बिल्डिंग जिसमें कि कुछ कोरोना संक्रमण के मरीज पाए गए हैं, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर तैनात किए गए हैं जिनकी मदद ली जा रही है यहाँ के कामकाज में, या फिर जो लोग कोरोना संक्रमित है जिनको भी जिस तरह की ज़रूरत है और जो पाबंदियाँ हैं उनके पालन में सहयोग किया जा रहा है। साथ में एक पुलिस ऑफिसर भी है और सभी ये स्पेशल पुलिस अफसर के तौर पर है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास जायसवाल है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। विकास, क्या काम दिया गया है आप लोग को? हम लोगों को कांदीवली पुलिस स्टेशन हम लोग को ये काम दिया गया है कि जैसे कि यहाँ पे जो कोरोना के पेशेंट है उन लोगों की हेल्प करना है। जैसे जो चल नहीं पाते हैं, जैसे प्रॉब्लम है घर से बाहर निकलने, उसके हम लोग हेल्प करते हैं। जैसे कोई दूध लेके आ गया तो हम लोग सप्लाई कर देते, हमारे ग्रुप वाले लड़के लोग, या बाहर से किसी का पार्सल आता है हमारे वॉचमैन लोग भी वो भी यहाँ पे लोगों को हेल्प कर लेते कभी कभी। और कभी हम लोगों को भी किधर सब जो बाहर वो आता है किधर से, तो वो भी हम लोग उन लोगों की हेल्प कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने BMC के कुछ कार्यकर्ताओं को बिठाया है, वो कोरोना चेकअप भी कर रहे हैं यहाँ पे बिल्डिंग में हमारे, यानी हर तरह में आप लोग मदद कर रहे हैं, पुलिस की और लोगों की भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास जायसवाल है। क्या करते क्या है वैसे आप? मैं हम बिजनेसमैन हूँ, उनका लड़का हूँ मैं बिजनेसमैन का। अच्छा। मैं भी उनका बिजनेस ही करता हूँ। तो अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते मैं थोड़ा पुलिस सेवा भी करता हूँ। पुलिस की सेवा। तो ऐसे पुलिस के मित्र स्पेशल पुलिस ऑफिसर हम कहें
ऐसे पूरे मुंबई में 8,000 ऐसे स्वयंसेवकों की नियुक्ति की गई है, जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से पुलिस की मदद कर रहे हैं। और पूरी कोशिश ये है इन सब के जरिए कि कोरोना के जो संक्रमण की गति है उससे रोका जा सके और उसके लिए जो जरूरी पाबंदियां हैं उसको अच्छे से लागू किया जा सके और जल्द से जल्द इस बीमारी से मुक्ति मिल पाए। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सिंह, NTV इंडिया।